हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाई गिरीश चंद्र सेठ। दोस्तों, आपके लिए आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नोत्तर की नई श्रृंखला का सेकंड लेक्चर शुरुआत करने जा रहा हूं। ये बहुत ही लंबी श्रृंखला होगी जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप में से यदि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या आपका कोई जानकार परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके समक्ष एक अजीब कशमकश रहती है कि इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक का पूरा वीडियो कहाँ से मिलेगा। तब ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। यह आपकी एक परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। आपको लगेगा कि यह टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, फिर इसमें नया क्या है। लेकिन हम जो प्रश्न लेकर आएंगे वो इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को कवर करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सीरीज़ के प्रश्नों के बाद शायद ही आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि हम सभी प्रश्नों को इस प्रकार से इसमें एकत्रित कर रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में इससे बाहर का प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। आप जब भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो स्वयं ही कहेंगे कि ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, प्रत्येक लेक्चर में टॉपिक चेंज होता रहेगा। वीडियो को देखिए तो सही। यदि आपको लगे कि ये फ्री की वीडियो आपकी तैयारी में लाभदायक होगी तो ही अगली वीडियो देखिएगा, अन्यथा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जब एक बार वीडियो को देख लेंगे तो फिर यह सीरीज छोड़ेंगे ही नहीं। हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा हेतु वीडियो आप तक पहुंचाने का है, अन्य कोई स्वार्थ नहीं है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरुआत कर पाषाण युग की जानकारी देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पाषाण काल। इतिहास क्या है, सबसे पहले इसका जानना जरूरी है। अतीत में घटित घटनाओं का विवरण या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन है? सर्वप्रथम 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता के खोजकर्ता हैं। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद रह चुके हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता थे। थॉमसन कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग का त्रियुगी विभाजन करने वाले ये इतिहासकार थे। पुरापाषाण संस्कृति का उदय कैसे हुआ, तो हम पिछली वीडियो में आपको पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास को आपको बता चुके हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला जो युग था वो प्लेस्टोसीन था। इसी युग में पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। इस युग में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। ये हिमयुग था। इस युग को पत्थर के औजारों के परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित अभिलेख हमारे पास नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिपि से परिचित तो हैं किंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसकी लिपि से परिचित भी हैं और पढ़ी भी जा सकती है। तो ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उत्तरकालीन भारत, आधुनिक भारत आता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में ये 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय पुरापाषाण काल में आता है। इस समय का मानव आदि मानव कहा जाता था। मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। मानव खानाबदोश थे, शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों के औजार प्रयुक्त करते थे। आग खोज ली थी, किंतु उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है उससे अनभिज्ञ थे। अब मध्यपाषाण काल में 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का समय आता है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। पशु द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब नवपाषाण काल 4,000 से 2500 ईसा पूर्व तक का था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था। इस काल में मनुष्य ने पहिए की खोज भी कर ली थी। इस काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था एवं विधिवत पशुपालन भी करता था। इस प्रकार 3 भागों में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब आइए प्रश्नों के बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा था? ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। नेक्स्ट है, किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक समय बिताया? तो पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा समय बिताया, क्योंकि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय पुरापाषाण काल में आता है।
आग की खोज किस कालखंड में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में ही हुई थी। पुरापाषाण काल के युग के मनुष्य की जीविका का आधार क्या था? वो शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। पुरापाषाण काल का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पल्लवरम नामक जगह है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। इसको 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। किस युग का मनुष्य आदि मानव कहा जाता है? ये पुरापाषाण काल का ही मनुष्य आदि मानव कहा जाता है। किस युग का मनुष्य खानाबदोश कहलाता है? तो पुरापाषाण काल का ही मनुष्य खानाबदोश कहलाता है। किस युग का मनुष्य शिकार हेतु बड़े पत्थरों का उपयोग करता था? ये भी पुरापाषाण काल का ही करता था। किस युग का मनुष्य चित्रकारी आरंभ किया था? तो पुरापाषाण काल का ही व्यक्ति चित्रकारी आरंभ किया था, जिसके चित्र भीमबेटका चित्र जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ है जगह, MP में होशंगाबाद में। मनुष्य द्वारा सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन है? कुत्ता है। ये मध्य पाषाण काल की बात है। पत्थर के लघु उपकरण किस काल में बनाए जाते थे? मध्य पाषाण काल में। 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक की घटना है ये। माइक्रोलिथ सभ्यता छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किस काल का है? मध्य पाषाण काल का है ये। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। किस क्षेत्र में उत्खनन से पता चलता है कि नव पाषाण काल के लोग गड्ढे बनाकर रहते थे? ये कश्मीर की बात है। किस भारतीय स्थल में गड्ढे खोदकर रहने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज-होम, ये कश्मीर में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नव पाषाण काल खोजा गया कहाँ पर? लिंगसोपुर से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ जगह है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में। भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे मिलता है? ये मेहरगढ़ वासियों को मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला हेतु प्रसिद्ध क्या है? कौन सा स्थल है? भीमबेटका गुफाएं, जो MP के रायसेन जिले में हैं, जिनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये बुर्ज-होम कश्मीर से प्राप्त होते हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चौपानी मांडो है, इलाहाबाद UP के पास में। आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ये पूर्वज था। भारतीय उपमहाद्वीप में 7,000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूँ का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला था? लहुरा देव से मिला था। प्राचीनतम किसकी साक्ष्य स्थल का समय निर्धारित किया था? चावल का लगभग 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व का। लहुरा देव के बाद चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सेकंड स्थल कोल्डिवा UP में है। कुंभकारी की कला मतलब मृदखंड बनाने की कला किस काल में दृष्टिगोचर हुई? नव पाषाण काल में। गुफ कराल किसे कहते हैं? कुम्हारों की गुफा को गुफ कराल कहते हैं। अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? तांबा है। किस काल को आखेटक खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? पुरापाषाण काल को। बूचड़खाने क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये महदहा से मिलता है। 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये लेगनाज गुजरात से प्राप्त हुए थे। पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति और हैंड-एक्स संस्कृति किस काल की हैं? ये सब निम्न पुरापाषाण काल की हैं। बिलंड और ब्यूरिन संस्कृति किस काल की हैं? ये उच्च पुरापाषाण काल की हैं। ये आंध्र प्रदेश चित्तूर से प्राप्त हुई थी। मध्य पाषाण काल की संस्कृति फलक संस्कृति कहलाती है और मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ? मैक्सिको में। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक सभी प्रश्नों को कवर किया है। यदि कुछ प्रश्न रह गए हैं तो उनको दूसरी वीडियो में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।